इंद्र देवता को प्रसन्न करने हेतु बड़ा महायज्ञ किया जा रहा था। तभी वहां हमारे कन्हैया जी पधारते हैं। इन सारी चीजों को देखकर कन्हैया की जिज्ञासा बढ़ जाती है। बाबा, आज गोकुल में किस उत्सव की तैयारी की जा रही है? लल्ला, ये इंद्रदेव की पूजा की तैयारी चल रही है। बलराम कृष्ण महामुनि अभिलष को प्रणाम कीजिए। कल्याण वस्तु। प्रभु, ये इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं? वर्षा ऋतु के आगमन पूर्व हम इंद्रदेव को प्रसन्न करने हेतु ये पूजा करते हैं। और यदि ये पूजा न की जाए तो? इंद्रदेव देवताओं का राजा व बादलों का भी राजा है। अगर ये क्रोध में आए तो यहाँ वर्षा होनी बंद हो जाएगी। वृंदावन में अनाज तो क्या, घास का एक तिनका भी नहीं उगेगा और हमें पानी का एक बूंद भी नसीब नहीं होगा। ऐसा है तो मैं इंद्र को देवता नहीं कहूँगा। कोई देवता अपने भक्तों के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? देवता तो वो होते हैं जो अपने भक्तों की छोटी से छोटी भूल भी मान लेते हैं, अपने भक्तों को एक समान समझते हैं। पर इंद्र का ये व्यवहार तो एक व्यापारी की तरह हुआ ना प्रभु? हे नंद कुमार, हम आपसे सहमत हैं, पर हर प्राणी को अपने अपने इष्ट देवता की पूजा करनी चाहिए। प्रभु, इष्ट देवता किसे कहते हैं? हमारे पालन पोषण के लिए जरूरी सामग्री जो हमें निस्वार्थ भावना से दे और हमें अपने माता समान प्रेम करे, उन्हें इष्ट देवता कहते हैं। हमारा अनाज उगाने के लिए एक सही मात्रा में वर्षा होनी जरूरी होती है, इसलिए हमारे इष्ट देवता इंद्रदेव हैं। यदि ऐसा ही है तो हमारे इष्ट देवता तो हमारी गौ माता होनी चाहिए। सब गांव वाले तो अपने बच्चों को, बुजुर्गों को गाय का ही दूध पिलाते हैं। और हाँ, हमारे इष्ट देवता तो गोवर्धन पर्वत भी होने चाहिए, क्योंकि हमारी गौ माता का निस्वार्थ भावना से पालन पोषण तो गोवर्धन पर्वत ही करता है। मैं तो कहता हूँ हम मनुष्यों को इस धरती माता और हमारे निस्वार्थ प्राणियों की पूजा करनी चाहिए। कृष्ण कन्हैया की ये बातें सुनकर महामुनि अचंभित रह गए। इतनी कम उम्र में जीवन का सार इतनी सहजता से कोई महापुरुष ही बता सकता है। महामुनि जी ने भरे अंतःकरण से नन्हे कृष्ण को प्रणाम किया और गोकुल वासियों को गोवर्धन पूजा की तैयारी करने का आदेश दिया। कुछ ही समय में ये वार्ता इंद्र को मिली और इंद्र क्रोधित हो गया। किसने किया ये दुस्साहस? कौन है ये कृष्ण? क्या वो ये नहीं जानता कि हम इंद्र हैं? इंद्र, इन सभी देवताओं के राजा। कौन है ये कृष्ण? महाराज, ये बालक वही है जो साक्षात भगवान विष्णु जी का अवतार है। अवतार? किंतु क्या विष्णु जी ये नहीं जानते कि हम कौन हैं? ये बालक कोई अवतार नहीं है, ये सब माया है, माया। और देवता हो या मनुष्य, अवश्य सबको इंद्र को प्रणाम करना चाहिए। मेघराज। जी महाराज। शीघ्र ही वृंदावन जाओ और ऐसी तबाही मचाओ कि वृंदावन में कोई जीवित नहीं बचना चाहिए। गोवर्धन पर्वत को तबाह कर दो। जाओ जाओ मेघराज, जाओ। अब ये कृष्ण देखेगा कि इंद्र कौन है। इस प्रकार गोकुल वासियों की रक्षा की खातिर
गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया